ड्रामा सिल्वर बैरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी एमल के पास आती है और एमल को आकर समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो तुम क्यों नौकरी के लिए ख्वार हो रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखो अपना हक नहीं छोड़ते, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। जिस पर एमल उसको कहती है कि मेरे पास अब रह ही क्या गया है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, शहरयार नहीं तो कुछ नहीं। असल बात ये है कि वो लालची नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शहरयार से प्यार करती थी, उसके अलावा उसके दिल में और कुछ भी नहीं था। इस चीज़ का तो उसको अंदाज़ा है, लेकिन एनी को इस बात की तकलीफ़ होती है कि उसकी बहन किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और कहती है कि आप लोगों ने इसको नौकरी के लिए जाने क्यों दिया, आखिर इसे किसी चीज़ की कमी है क्या, क्यों ये सब कुछ कर रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हमने इसको बहुत समझाया, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। आगे से हेमल कहती है कि मुझे कोई भी मत रोके, क्योंकि मैं किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं हूँ। यही किया है उसने सारी एपिसोड्स में, अपनी ही मनमानी की है, अपनी ही मर्ज़ी की है, जिसकी वजह से नौबत जहाँ तक पहुँच गई। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ एनी, वो बहुत चालाकी के साथ अब हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि हमें बहुत जल्द खाला का दिल जीत के सारा कुछ हाथ हथिया के यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना हमारे लिए मुनासिब हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर रहना सेफ़ है, क्योंकि ये लोग अब हमें चंद ही दिनों में खुद ही निकाल देने वाले हैं। मैं पहले ही साफ-साफ ये बात कर रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है, हाँ, मुझे भी यही असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फ़ाखराबाजी का रवैया हमारे साथ बिल्कुल बदल चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक हमारे साथ रहने वाली हैं। ख़ैर, मुझे अब इन लोगों को हैंडल करना आ चुका है और मैं बड़े तरीके से इन लोगों से जान छुड़वाने वाली हूँ। तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और देख लेना किस औरत की अक्कड़ को किस तरीके से मैं ज़मीन पर लेकर आती। ये भी याद रखेगी किससे पाला पड़ा। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर, ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है, जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी माँगे, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी माँगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी-रूठी क्यों हैं? जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेरे हैं? लेकिन जब मैं इनकी साजिशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए, अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आँखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फ़ाखरा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने जो कुछ भी एमल के साथ किया है, बहुत ही गलत किया है। खैर आप देखेंगे कि अफ़ान उसको इस चीज़ का एहसास दिला चुका है कि उसको वाक़ई में एमल की बात मान लेनी चाहिए और उन लोगों के पास जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़ान बहुत ही पॉज़िटिव माइंड बंदा है और बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ सही बंदों की पहचान कीजिए और इन गलत लोगों से ज़रा दूर ही रहिए, इन पर फासला ही रखिए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा ही करना है और मैं ऐसा ही करूँगी। दुर्दाना किसी हद तक भी जा सकती है, इसलिए आयमा को कहती है कि देखो आयमा, अब हमें और रास्ता अपनाना होगा, ऐसा ना हो कि कल कला एमल इस घर में दोबारा आ जाए और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।
बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ अब हमें ये सारी चीज़ें हथियानी होंगी। यानी कि जो घी है अगर वो सीधी उँगली से नहीं निकला तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो समझो अब अपनी उँगली जो है तैयार कर लो टेढ़ी करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आयमा बड़ी ही चालाक और अपनी माँ से 10 हाथ आगे और कहती है कि हमें खाला जान की इस तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए एक काम तो करना है और जाकर अब हमें पेपर जो हैं प्रॉपर्टी के वो चुराने और सब कुछ अपने नाम करना है। यानी कि जो हमारा मकसद रहा है, इस लालची औरतों का जो मकसद रहा है, बस ये औरतें यही करना चाह रही हैं और इनका कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ाखरा बेगम फिर होश में आ जाएँ और फिर दोबारा काम जो है ख़राब हो जाए। उनके होश में आने से पहले-पहले सारा कुछ कर लेना है और सारा कुछ हथिया लेना है क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये औरत इतनी होशियार है, ये दोबारा ठीक होने में कुछ वक़्त नहीं लगाएगी। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर, ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती हैं। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी माँगे, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी माँगूँ क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी माँगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी-रूठी क्यों हैं? जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनकी साज़िशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आँखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है।